आदित्य, सबसे पहली बात ये है कि इस वक्त अगर हम बताएं तो क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है कोरोना के, क्या आंकड़े कह रहे हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, आंकड़े डराने वाले हैं। मध्य प्रदेश में अगर 24 घंटे में जो कल का रिकॉर्ड आया था वो 4,300 से ज्यादा प्रतिदिन मामले आए थे। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर तो हॉटस्पॉट बने हुए हैं। इसके अलावा 4 जिले ऐसे भी हैं मध्य प्रदेश के जहां पर 100 से ज्यादा मामले प्रतिदिन आ रहे हैं। ये चिंताजनक बात है। 27/9 24 घंटे में हुई। ये बहुत डराने वाले आंकड़े। मध्य प्रदेश में इस तरह के आंकड़े पिछले कुछ दिनों से नहीं आए थे। ये जब पीक स्थिति चल रही थी उस वक्त भी नहीं आ रही थी। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अब लॉकडाउन की अगर बात की जाए तो शहरी इलाकों में आज शाम 6 बजे से, शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। कुछ जिले ऐसे जहां पर बेहद तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, जैसे बड़वानी और छिंदवाड़ा शामिल है, उनमें 9 दिन और 7 दिन की लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी गई है। इस पूरे लॉकडाउन के दौरान सिर्फ अति आवश्यक सेवाएं ही चालू रहेंगी। और एक और बड़ी बात यह कि शहरी इलाकों में कंटेनमेंट जोन जो बनाए गए हैं, यानी कि आप मानिए कि अगर भोपाल में कोई कंटेनमेंट जोन है तो एक पूरे इलाके को ही कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया और वहां टोटल लॉकडाउन के तहत बैरिकेडिंग कर दी गई है। और कोई भी व्यक्ति अगर निजी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति है तो वो अगर घर से बाहर निकलता है तो नहीं निकलने उसको दिया जाएगा। और उसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति उसकी सैलरी नहीं काटेगा। ये एक अच्छी बात सरकार की ओर से निर्देशित की गई है। टेस्टिंग को बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद कलेक्टर्स, कमिश्नर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उन्होंने की थी और जो भी बातें प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्रियों को कही थी उसको राज्यों में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, मुख्यमंत्री ने तुरंत स्थानीय प्रशासन को बोल दिया है। यही कहा गया है कि टेस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ानी है और वैक्सीनेशन बहुत तेजी के साथ करना है। अगर लॉकडाउन लगा भी हुआ है तो जो लोग अगर वैक्सीनेशन के लिए बाहर निकल रहे हैं उनको इजाजत दी जाए। यानी कि ये कह सकते हैं कि शहरी इलाकों में सरकार की कोशिश ये है कि जो शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक जो लॉकडाउन है इसको सख्ती से पालन किया जाए ताकि इस संक्रमण पर काबू पाया जा सके। बिल्कुल आदित्य, सख्ती से पालन यहाँ पर करेंगे लॉकडाउन का। वीकेंड लॉकडाउन अभी बोला गया है, लोगों को सख्ती बताई जा रही है, लेकिन कैसे ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो टेस्टिंग है उसे बढ़ाया जाए? क्योंकि जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री और की ओर से भी जोर है कि वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए, टीकाकरण जो प्रक्रिया है उसे बढ़ाया जाए, लेकिन साथ साथ टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है। तो इन दोनों ही फ्रंट पर किस तरह से प्रशासन की ओर से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, हो ये रहा है कि जो व्यक्ति पॉजिटिव आ रहा है उसको उसके घर पर लगातार उसकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। हर दिन या हर कुछ घंटे में उसको कॉल किए जा रहे हैं कॉल सेंटर से कि आपकी तबीयत कैसी है और आपके घर में और आपके आसपास कितने लोग आपके संपर्क में आए हैं, उनको संपर्क किया जा रहा है और उन सभी लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। अगर किसी व्यक्ति को कोई सिम्टम नहीं भी नजर आ रहे हैं लेकिन अगर वो किसी कांटेक्ट में आया है तो कोशिश ये की जा रही है कि उसको भी टेस्ट किया जाए। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रेमाइसेस में किसी बिल्डिंग में रह रहा है तो कोशिश ये हो रही है और टीम लगातार आ रही है और उस पूरी प्रेमाइसेस में जो लोग रह रहे हैं उन सबका टेस्ट किया जा रहा है। यानी कि आप कॉन्टेक्ट के आधार पर और उसके एरिया के आधार पर जो है उसकी टेस्टिंग की जा रही है। चूंकि हम ये जानते हैं कि रैपिड का तुरंत में ही पता चल जाता है कि व्यक्ति पॉजिटिव है या नहीं है, ऐसे में तुरंत रैपिड तो करके ही उसको सबसे पहले बता दिया जा रहा है कि आपको आइसोलेट रहना है या नहीं रहना है, और नहीं रहना है और रहना है तो किन चीजों का पालन करना है। सबसे मुख्य बात यह है कि जो वैक्सीनेशन की जो बात आप कर रही हैं, वैक्सीनेशन को लेकर अलग अलग जगहों पर अब संस्थागत कैंप्स लगाए जा रहे हैं। यानी कि ऑफिसेस में कैंप्स लगाए जा रहे हैं, वार्ड स्तर पर कैंप्स लगाए जा रहे हैं। अब ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है तो केवल अस्पतालों, नर्सिंग होम्स या डिस्पेंसरीज पर ही सीमित नहीं रह गई है, बहुत छोटे छोटे माइक्रो लेवल पर वो वैक्सीनेशन करने की प्रक्रिया की जा रही है ताकि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट भी किया जा सके। और टेस्टिंग और ट्रैकिंग की जो प्रोसेस है उसको कैसे मजबूत किया जाए उसको लेकर लगातार कलेक्टर्स, सीएमएचओस और कमिश्नर्स के साथ मुख्यमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं। हर 24 घंटे में ही, बल्कि आप ये कहें पिछले कुछ दिनों से तो उनसे संपर्क में है और उनको लगातार निर्देशित भी कर रहे हैं। बिल्कुल आदित्य, लेकिन ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर बढ़ती जा रही है लोगों के से द्वारा, और इसी वजह से खास तौर पर लोगों को जागरूक करने के लिए भी विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से। उस दिशा में किस तरह से आप काम करते हुए देख रहे हैं प्रशासन को कि जहाँ पर लोगों को जागरूक किया जाए कि भाई आप मास्क लगाएं, आप वैक्सीनेशन करें, आप अपने आप टेस्टिंग के लिए आगे आएं? देखिए, यही कारण है कि स्वास्थ्य आग्रह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिन पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया था। बहुत ही गांधीवादी तरीके से लोगों को ये बताने की कोशिश की गई थी कि आपसे आग्रह कर रहे हैं, आप मास्क लगाए के बिना घर से बाहर ना निकलें, 2 गज की दूरी का पालन करें,
और इसके अलावा आज मुख्यमंत्री तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उन लोगों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और उन लोगों से भी कहेंगे कि आप माइक्रो लेवल पर किसी तरीके का आग्रह जो है, सांकेतिक आग्रह जो है, वो माइक्रो लेवल पर हर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र में करें, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने राज्य की राजधानी में किया था। ऐसे में बात ये की जा रही है कि जनप्रतिनिधि और मंत्रियों को, खासकर के मंत्रियों को एक एक जिलों का प्रभार दे दिया गया है और उनको ये भी कहा गया है कि आप अपना आचरण, आप जिस तरीके से लोगों को जितना ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सकें, आप उन जिलों में ही रहें, वहां पर पूरा फोकस रखें। एक और बात यह है कि इसको जन जागरूकता बनाने के लिए मुख्यमंत्री खुद भी सड़कों पर उतरे हैं। वो खुद भी एक रथ के नुमा, मास्क नहीं तो बात नहीं, ऐसे स्लोगन लगातार मध्य प्रदेश में दिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री के द्वारा। वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति दुकानदार के पास आता है और सामान लेने आता है, आप उसको सामान मत दीजिए अगर वो मास्क लगा के नहीं आ रहा है। कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है तो आप उससे बात मत कीजिए अगर वो मास्क नहीं लगाए हुए है। सड़कों पर एक रथ के नुमा एक गाड़ी में मुख्यमंत्री सवार है और माइक लेकर हाथ में और लोगों को रोक कर कह रहे हैं, यानी कि अब रोको टोको अभियान मुख्यमंत्री खुद चला रहे हैं मध्य प्रदेश में सड़कों पर निकल के। तो इसका असर ये कह सकते हैं कि अब लोगों में होना चाहिए और लोगों को खुद जागरूक होने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि आंकड़े जो आ रहे हैं वो डराने वाले हैं, उनकी सेहत के लिए ठीक। बिल्कुल आदित्य, ऐसे में क्लिनिकल मैनेजमेंट को लेकर भी बात हो रही है। जिस तरह से जो हमारा पूरा जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मूलभूत ढांचा है, उसको भी दुरुस्त करने की लगातार बात हो रही है कि जो विभिन्न अस्पताल है वहां पर कोविड सेंटर्स बढ़ाए जाएं, डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स है उनको बढ़ाया जाए, वेंटिलेटर कम ना पड़े, बेड्स कम ना पड़े। इस दिशा में किस तरह से काम हो रहा है? देखिए, इसीलिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने यह तय किया है कि 1 लाख बिस्तर तक की क्षमता जो है वो मध्य प्रदेश में बढ़ाई जाए। चूंकि अभी बीच में कोरोना का मामला एकदम कम हो गए थे, उसको देखते हुए जो कोविड केयर सेंटर्स थे जिलों के अंदर, उनको कम कर दिया गया था या बंद ही कर दिया गया था, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि मामले एकदम से बढ़े हैं, अचानक बढ़े हैं, लिहाजा हर जिले में कोविड केयर सेंटर दोबारा खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लगभग खोल भी दिए गए हैं। और जिन जिलों में मामले ज्यादा आ रहे हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, बड़वानी, छिंदवाड़ा, यहाँ पर अगर निजी क्षेत्र की जरूरत पड़ रही है तो निजी अस्पतालों को भी हायर कर उनको कोविड केयर सेंटर बनाने की प्रक्रिया चल रही है। ऑक्सीजन को लेकर बीच में मध्य प्रदेश में ये चल रहा था, खबरें आ रही थी कि ऑक्सीजन की कमी मध्य प्रदेश में होगी, लेकिन उसको लेकर भी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुख्यमंत्री की बात हुई है। उन्होंने भिलाई से मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन सप्लाई करवाना शुरू करवा दिया गया है, यानी कि जिस तरीके से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट मध्य प्रदेश को थी, अब वो रिक्वायरमेंट लगभग पूरी होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो टेस्टिंग और के लिए जो उपकरण होते हैं, जो सामानों की जरूरत होती है, उसको लेकर भी केंद्र सरकार से लगातार मध्य प्रदेश सरकार संपर्क कर रही है और समय समय पर जितनी भी रिक्वायरमेंट मटेरियल को लेकर है, सामान को लेकर है, वो पूरी हो रही है। हम ये कह सकते हैं कि जो पूरा स्वास्थ्य का जो अमला था, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो पिछले कुछ दिनों में धीरे धीरे कम हो रहा था, उसको एक बार फिर दुरुस्त करने की प्रक्रिया और उसको और बढ़ाने की प्रक्रिया। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ जुड़ने